ये आप सब लोग जानते हो क्या खाता है क्या करता है। ऐसे ही लोग अन्य इकट्ठा किया। अब एक ने झूठ बोला, कहा कि गुरु महाराज का तो मैं दर्शन करके आया। देखा बिल्कुल गुरु महाराज ऐसे बैठे हुए हैं, जगह भी देख करके आया। और तुम चलो, तुमको हम दिखवाएंगे, मिलवाएंगे। तो कहा भाई चलेंगे, मौका मिलेगा जब। फिर दूसरा पहुंचा, कहा बिल्कुल उसी तरह का शरीर और कपड़े भी उसी तरह के देखा, और आवाज तो गुरु महाराज की तरह की ही बोल रहे हैं बिल्कुल। थोड़ा सा चेहरा में फर्क है, लेकिन अब वो चेहरा बदलता जा रहा है। कुछ दिन में बस चेहरा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बस अब वो आया उसको झूठ को सच करने वाला। राजा के दरबार में दो आदमी पहुंचे तो बोले हमको रख लिया जाए, बड़े काम के आदमी है। तो बोले कौन काम के आदमी हो? अरे हम मौके पर काम आएंगे, तनख्वाह अच्छी दिया जाए, रहने की व्यवस्था कर दी जाए। तो राजा ने पूछा भाई विशेषता क्या है तुम्हारे? तब उसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। राजा ने कहा झूठे को नहीं रखना है, हट जाओ। दूसरे से पूछा तो उसको क्यों रख लिया जाए? बोला मैं झूठ को सच करता हूँ। बोले तो उसको भी नहीं रखना। तो मंत्री ने कहा ये दोनों विरोधाभासी हैं, तो इनको देख लिया जाए, परीक्षा ले लिया जाए, इम्तिहान ले लिया जाए, कैसे झूठ बोलता है कैसे सच करता है। तो पहले से कहा, पहले से कि झूठ बोल। तो पहले ने झूठ बोला। कहा सरकार राजस्थान में ऊंटों का काफिला जा रहा था, बस पानी बरसा, सब ऊंट जल करके मर गए। राजा ने कहा यह कैसे हो सकता है? कोई भी थोड़ा बरसा, पानी बरसा है, तो पानी बरसने से ऊंट कैसे जल के मर जाए? झूठ है। तो मंत्री ने सच करने वाले कहा तू सच करेगा? अब देखो अकल, कैसे अकल लगा दिया उसने, झूठ को कैसे सच कर दे रहा है, अकल से, बुद्धि से। कहा सरकार बिल्कुल सच, ऊंट के ऊपर चूना लगा हुआ था, और जब पानी बरसा तो चूना गर्म हुआ, और उस गर्मी से ऊंट सब जल करके मर गए। अब देखो ऐसे अकल लगा दिया। चूना हाथ पर रख लो और पानी डाल दो तो हाथ जलने लगता है, चूने में पानी डालो धुआं निकलता है, इतना गर्म हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है, छू नहीं सकते। अब अकल लगा दिया उसने। ऐसे अकल लगाने वाले आ जाते हैं, नहीं आए हुए तो आ रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना समाज बना रहे हैं, समाज अपनी टीम बना रहे हैं। एक आदमी के कट गई नाक, तो दूसरे ने पूछा नाक कैसे कट गई तुम्हारी? अरे कट नहीं गई, मैंने कटवा लिया। नाक कटवा लिया? नाक जैसी थी तुमने कटवा लिया? हाँ कटवा लिया। किस लिए कटवा लिया? भगवान का दर्शन करने के लिए। नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? बोला तुझको नहीं हो रहा है? बोला हमको तो नहीं हो रहा। तो तेरे नाक है तो कहां से होगा? बोला तो मैं भी कटा लूं तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। अरे बोला देर क्यों करता है, जल्दी कर। बस गया और वो साफ करा के आ गया। तो कहा भाई हमको तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कहाँ होगा, कैसे होगा बताओ? अरे भाई बताओ, मैंने नाक भी कटा लिया और भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। तब उसने कहा बेवकूफ कहीं, नाक कटाने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? अब भाई तुमने मेरी क्यों कटवा दिया? अरे मुझको लोग नकटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई तो मैं तेरी भी कटवा दूं, एक की जगह दो नकटा हो जाए। तो बोला आपने बहुत बुरा किया, मेरी नाक कटवा दिया। तब बोला बुरा किया या भला किया? अब तू जल्दी कर, जा तीसरे की कटवा। तीसरा चौथे की कटवाएगा, चौथा पचड़े की कटवाएगा, बस 2, 4 हजार, 10 हजार, 20 हजार नकटा हो जाएंगे। तो नाक वाले को ही लोग बदसूरत कहने लग जाएंगे, अपना समाज बन जाएगा। तो समाज बनाने में जो लगे उनके समाज में न भर्ती हो जाओ। इसलिए सब आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखो गुरु महाराज की दया जितनी भी नामदानी हो, आप लोगों के साथ पहले से 20 गुना जाता है। अब यह है कि दया के घाट पर जब आप बैठोगे,
सुमिरन ध्यान भजन जब आप करोगे तब आपको फायदा दिखेगा। दया काम को होगा। जैसे कुएं के पास जाने पर प्यास बुझती है, नदी के पास जाने से प्यास बुझती है, ऐसे ही आपको फायदा दिखेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने नामदानी आप गुरु महाराज के हो, आपका तो गुरु कभी मैं बन ही नहीं सकता। इसलिए मत सोच लेना कि ये मेरे अब गुरु हो गए गुरु महाराज के जाने के बाद। गुरु महाराज ने कहा तो जरूर था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। और बहुत सा काम गुरु महाराज जब मौजूद थे तो आपके संभाल की मुझसे करवाते थे। उन्होंने कहा रखा था इनके बच्चे का मुंडन कर दो, इनके बच्चे का नाम रख देना, जनेऊ करा देना, शादी ब्याह अपने लड़का लड़की का तय करके लाएंगे वो करा देना, कोई बीमार है दवा बता देना, कोई बाधा है निकलने का उपाय बता देना, कोई दुकान दफ्तर की समस्या है उसको सुन लेना। ये जब मौजूद थे तब भी काम मेरे से करवाते थे। तो ये तो सब काम आपका मैं करता रहूंगा, लेकिन सोचो कि जीवात्मा की भी संभाल ये कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपकी जीवात्मा की संभाल ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है गुरु महाराज ये करेंगे। ये आपके गुरु हैं, यही मेरे भी गुरु हैं। ये आपकी संभाल करेंगे। आप इनके आदेश का जब पालन करोगे, इनके वचन को याद रखोगे, जब आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो आपका ये लोक भी बनाएंगे और परलोक भी बना देंगे। धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी जैसे अभी तक आपके होती रही ऐसे आगे भी होती रहेगी। और एक दिन जब शरीर छोड़ोगे तो अपने धाम, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। ये गुरु महाराज पहुंचा देंगे। और नए लोगों को नामदान को दूंगा। गुरु महाराज के आदेश का पालन किया जाएगा। गुरु महाराज ने वो प्रेम को विद्या बताई। गुरु महाराज ने किसी तरह से ठोक पीट करके, गुरु महाराज ने किसी तरह समझा बुझा करके और जब इस लायक बनाया और गुरु महाराज ने हुक्म दिया तो उसका पालन किया जाएगा। गुरु महाराज के पास 40 साल पहले जब मैं पहुंचा तो कुछ नहीं जानता था। इतिहास, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी तो पढ़ा, डिग्री डिप्लोमा तो ले लिया कॉलेज में पढ़ करके, लेकिन संत मत क्या होता है और सदगुरु क्या होते हैं और जीवात्मा परमात्मा क्या होता है और वास्तव में मानव धर्म क्या होता है, इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज के पास जब पहुंचा तो उन्होंने खूब समझाया, खूब बताया, खूब पढ़ाया, छोटी से छोटी सेवा करवाई और उनके सेवा लेने का तरीका ही अलग। आप इस बात को समझो कि जब वहां पर मैं पहुंचा तो मैं ये सोचता रहा कि भाई ये झाड़ू लगाने का काम किसी और का है, ये तो कोई और लगाएगा, ये तो कोई अनपढ़ गरीब होगा वो लगाएगा। मैं तो पढ़ा लिखा गुरु महाराज के पास आया हूँ और मुझको कोई उस तरह का काम बताएंगे, सेवा करूंगा। लेकिन जब गुरु महाराज कुटिया से निकले और देखा पत्तियां पड़ी हुई हैं, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं और खोद उठाने लगे, तब फिर ये सीख मिली कि बताओ जब ये खुद उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो मुझको तो पहले से ही करके रखना चाहिए इसको, उनको निकलने के पहले ही। जब वो खुद झाड़ू लेकर के और नाली में पानी जहाँ अटक रहा है साफ करने लग गए, तब फिर कोई संकोच नहीं रह गया सेवा करने में। गुरु महाराज ने हर तरह की सेवा करवाया, टट्टी उठवाया, गुरु महाराज ने फावड़े चलवाए, गुरु महाराज ने खेती का काम कराया, बर्तन धुलवाया, भंडारे में रोटी बनवाया, खिलवाया और अपनी हर तरह की सेवा दिया। हर तरह की सेवा गुरु महाराज ने दिया। और गुरु महाराज कोई खाने पहनने की भी दिक्कत नहीं रखे, डांट फटकार भी लगाए, लेकिन टूटने नहीं दिया कि भग जाए। गुरु कुमार शिष्कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो ठोक पीट करके सुंदर सुडोल बनाता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि ठोकने पीटने में, सुंदर बनाने में, सुडोल बनाने में कहीं टूट न जाए। इसी तरह से बराबर हाथ लगाए रहे। गुरु महाराज ने अन्य सेवा का खूब मौका दिया
गुरु महाराज जब जहाँ जाते साथ ले जाते, अपने साथ रखते। गुरु महाराज का काफिला निकलता, उसकी पूरी व्यवस्था मेरे जिम्मे। आश्रम की व्यवस्थाओं को गुरु महाराज ने सौंप रखा। भंडारा को देखा, खेती का काम, गौशाला को देखा, और गाड़ियों का सब काम, सामान मंगाना, लेना देना, रुपए पैसे का भी हिसाब गुरु महाराज ने दिया। उसका भी सेवा का मौका मिला। मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अपना कोई मकान नहीं बनाया, घर नहीं बनाया, घर वाली नहीं लाया, घर नहीं बसाया, कोई रुपया पैसा नहीं इकट्ठा किया। एक टाइम खा करके और दिन रात लग करके गुरु की सेवा किया। उसी तरह से जैसे कहा गया है कि भाव पीठ श्रेयो कुलादी और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। कहा गया कि ठंडी के महीने में सूरज की रोशनी, सूरज की किरण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन सामने से नहीं, पीठ की तरफ से जब लिया जाए। उसी तरह से कहा गया कि स्वामी की जब सेवा करो, गुरु सदगुरु की सेवा करो, तो छल कपट दंभ पाखंड एक जगह पर रख करके काम। उसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब बना बनाया हुआ वो सब छोड़ करके चला आना पड़ा। जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, उसके बाद में कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि ये संपत्ति गुरु महाराज की मेरे पास रहनी चाहिए, गद्दी का मालिक मैं बनूं। उसके लिए उन्होंने 40-45 आदमियों की टीम तैयार कर लिया, और वो सब के सब इस बात पर तुल गए कि बस इसी को रहना है, और ये संपत्ति ये यही रहेगी, उसी में हमारा विश्वास सिद्ध होता रहेगा। जो जैसा था उसको उसी तरह से उन लोगों ने दे लेके खुश किया। और उन लोगों ने, सब लोगों ने जब इस बात के लिए सोच लिया कि अब कोई भी इस रास्ते में आएगा तो उसको हटा देंगे। जब ऐसी भावना जगी, ऐसा लोगों ने सोचा कि इस तरह से हमको रहना है, तब मैंने कहा भाई, अगर किसी का भी एक बूंद खून यहाँ गिर गया तो गुरु महाराज का नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। जब गुरु महाराज मौजूद थे, कितने अच्छे और बुरे लोग गुरु महाराज को परास्त करने में लगे, लेकिन गुरु महाराज हमेशा सूरज की तरह से ही चमकते रहे। जैसे सूरज पर कीचड़ उठाओ, थूको, अपने ऊपर गिरता है, उसी तरह से वो परास्त होकर के अलग हो गए। और गुरु महाराज की कोई कमी नहीं निकाल पाए, उनकी छवि धूमिल नहीं कर पाए। तो अब गुरु महाराज के जाने के बाद अगर उनका नाम खराब हो, उनका कोई नाम लान लेवा न रहे, तो ये बात ठीक नहीं रहेगी। गुरु महाराज के इतिहास को याद किया, बहुत सी बातें गुरु महाराज बताया करते थे। कितनी बातें उन्होंने बताया, आपको बताया जाए तो भी शाम हो जाएगी सुनते सुनते। तो गुरु महाराज के इतिहास को याद किया। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ करके सिरौली में निधाम गए, तो गुरु महाराज के गुरु भाइयों में झगड़ा झंझट पैदा हो गया है। गद्दी का मालिक मैं, धन संपत्ति का मालिक मैं। गुरु महाराज ने सब छोड़ दिया, सिरौली छोड़ करके चले आए। हफ्ते कभी गए नहीं, न किसी से कहा सिरौली चले जाओ, सिरौली का नाम तक नहीं लिया। अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने जिस तरह से छोड़ा, उसी तरह से मैंने भी छोड़ दिया। कुछ नहीं, अपना काम दूसरा है। धन संपत्ति के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ता के पीछे फिरे और सन्मुख भागर सोए, माया छाया एक सी, बिरला जाने को छोड़ा जाएगा तो जरूरत पड़ेगी। गुरु महाराज को काम कराना होगा तो सब संसाधन देंगे, लक्ष्मी पैसा सब कुछ देंगे। तो निकल पड़ा। कहा ये लड़ने भिड़ने का काम ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम दूसरा। चलो बाहर चलते हैं। सब छोड़ के चले आए, कुछ नहीं आए। लेकिन गुरु की दया कैसे होती है ये भी बता दें। जैसे भरतपुर पहुंचा, मुश्किल से 2 घंटा जेब खाली रहा होगा, वहाँ लाइन लगे खड़े हुए। राजस्थान में आपका स्वागत है, ये लीजिए आपका राजस्थान में स्वागत है। किसी ने कहा बहुत अच्छा आपने किया जो छोड़ दिया, किसी ने कहा खून खराबा बचा दिया आपने, बहुत अच्छा किया, कितनों की जान चली जाती, उन्माद में लोग मर तक जाते, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। जब मैं पहुंचा वहाँ देहरादून, तो जिस तरह की गाड़ी
गुरु महाराज ने मुझको चढ़ने के लिए दे रखा था दूसरी तरह की गाड़ी। देहरादून राजस्थान को लोगों ने ला करके खड़ा कर दिया 3 दिन के अंदर और कहा ये लीजिए गाड़ी और आप काम करिए जो गुरु महाराज ने आपको सौंपा है। तो मैंने कहा भाई अब झगड़ा झंझट में पड़ने की इच्छा नहीं है, अब कौन फिर उस झंझट को पालने जाएगा। अब मौका मिला है तो अब थोड़ा सा भजन भाव भक्ति अकेले में बैठ के किया जाएगा। सब लोगों ने कहा इनका आंसू कौन पूछेगा। इतनी बड़ी संगत करोड़ों की संख्या में गुरु महाराज ने तैयार किया। अब उनको कौन ढांढस बताएगा, कौन उनके दवा बताएगा, बच्चे का मुंडन करेगा, वो कहाँ लाएंगे जनेऊ बच्चों को पहनाने के लिए, ये सब काम कौन करेगा। तो जब गुरु महाराज ने आपको सौंपा है पुरानों की संभाल और नए को नामदान, तो नामदान कौन देगा। और अगर उस काम को आप नहीं करते हो तो गुरुभक्त कैसे कहलाओगे। जब इस तरह की बातें लोगों ने कही तब हमने गुरु का नाम लिया और चल पड़े। जगह जगह गए और वहाँ पर लोगों को समझाया, ध्यान भजन के बारे में जब जोर दिया उनको ये कहा कि भाई जब आप गुरु का दर्शन करने के लिए जाते थे और उनके आंखों से आंखें मिलती थी, सन्मुख हो जो वहीं और जन्म को अवना से कहीं जन जन्मांतर के पाप के नष्ट होते थे। आप हल्के होकर के गृहस्थाश्रम में आते थे और जब फिर गृहस्थाश्रम में जाने में कोई कर्म जमा हो जाते और फिर गुरु महाराज के पास जाते दर्शन करके वो कर्म करते थे, तब तो आपको शीतलता रहती थी, ठंडक रहती थी, आराम रहता था। और अब तो गुरु महाराज की आंख से आंख मिल नहीं सकती, तो अब तो तुमको भजन करना पड़ेगा। अंतर में उनकी आंखों से आंखें मिलानी पड़ेगी, तब आपके कर्म कटेंगे। और नहीं तो इस कर्म प्रधान देश में कर्मों के चक्कर में फंस जाओगे और बुद्धि खराब होगी और वही पुराने बिगड़े लोग मिल जाएंगे। बस फिर खाना याद आने लगेगा, फिर पीने लग जाओगे, फिर खाने लग जाओगे, बुरे कर्म करने लग जाओगे। बातें लोगों पे समझ नहीं आई और लोग भजन करने लगे, लोगों को फायदा होने लगा। मिले तब बताया कि पहले से ज्यादा दया। किसी ने कहा पहले कभी कुछ नहीं और अब तो गुरु महाराज की पूरी दया मिल रही है। टेलीफोन भी लोगों ने करना शुरू किया। बीमारी तकलीफ में भी लोगों को ज्यादा फायदा जब दिखा, बिगड़े काम जब लोगों के बनने लग गए तब संतोष हुआ, ढांढस बना। फिर लोगों ने कहा कि नामदान कब दोगे। नामदान की बड़ी इच्छा, बड़ी चाह बहुत लोग चाहते हैं। लोग आगा करके बोले तो सत्संग तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन नामदान कब दोगे। तब मैंने कहा भाई हुकुम अंतर में जब ही हो जाएगा नामदान देना शुरू कर दूंगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा आई जयपुर में। गुरु पूर्णिमा से पहले तक इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि नामदान दिया जाए। क्यों? क्योंकि कर्म बहुत आते हैं लोगों के, बोझा बहुत आता है। लेकिन जब गुरु महाराज की ऐसी मौज हो गई कि अगर नामदान दे दोगे तो भजन करेंगे, नहीं अगर काम बना उनका तो मनुष्य शरीर तो मिल ही जाएगा। और अगर नहीं दोगे तो 1 साल का जाएगा, फिर गुरु पूर्णिमा से शुरू होगी। और देना तुम्ही को है, देना तुम्ही को पड़ेगा। तब जब ऐसी मौज हो गई, उन्होंने जब ये कहा उतार दे टाट, अब ये इस तरह का पहन ले। जब इस तरह से पहनने के लिए हुक्म मौज हो गई तब वो टाट उतार दिया। जब से पहना था, जवानी थी उस वक्त पर पहन लिया, लाज शर्म सब छोड़ दिया। कितने लोग चिढ़ाते, कितने लोगों ने गाली गुद्दा कर दिया। घर के रिश्तेदारों ने कहा जो कहो बिजनेस करा दें, जो कपड़ा कहो पहना दें, ये टाट उतार दो। लेकिन जब उस वक्त पर पहनते रहे वही प्रिय हो गया था, ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब हुक्म हो गया तो उसको उतार दिया। लोगों से कहा भी कि मेरा तो उतर जाएगा कल, गुरु पूर्णिमा के दिन उतर जाएगा, लेकिन तुम मत उतारना जब तक आदेश नहीं होगा। टाट उतार दिया और टाट उतार करके ये पहन करके और लोगों को नामदान दिया है। कितने लोगों को तब से नामदान देता आ रहा हूँ, लोग भजन कर रहे, लोगों को फायदा भी दिख रहा है, लोग बता रहे। क्योंकि ये ऐसा है कि करने से होता है और जो करता है उसको जरूर मिलता है। सबसे सहज लोग इस वक्त पर कलयुग में है। आप उस बात को समझो कि सतयुग में ये मन हाथी के समान शक्तिशाली था, इस वक्त पर कलयुग में चींटी के समान कमजोर तो हो गया।
लेकिन बालू में अगर चीनी मिला दो तो हाथी नहीं निकाल सकता, चींटी निकाल लेती है। उसी तरह से थोड़ा सा ध्यान दुनिया की तरफ से हटाया और उस मालिक की तरफ लगाया तो मालिक के मिलने में देर नहीं लगती है। और मालिक जब मिल जाता है तो मालिक की ही बनाई हुई ये सारी खिलकत, ये सारी दुनिया फिर पापी पेट के लिए आदमी को गुनाह करने की, गलती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो आपने लोग जो है उनको नामदान दूंगा, अब नामदान की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आप ये सोचो कि ये हमको चेला बनाने के लिए आए हैं, ये हमारा गुरु बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो गुरु के आदेश का पालन करूंगा, आपको नामदान दूंगा, करोगे तो फायदा होगा, बात को मान लोगे फायदा होगा आपका। आप ये सोचो कि अब ये नामदान देने के बाद पहले तो नहीं मांग रहे कुछ, बाद में कुछ मांगेंगे। आपसे क्या मांगूंगा? जिससे आप मांगते रहते हो जरूरत पड़ेगी उसी से मांगेंगे। धरणी जानो देखिए, जहां तक धरती पर देखो दिखाई जो रोग पड़ रहे सब मांग ही रहे। लखपति कह रहा करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति कह रहा अरबपति, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर का खजाना हमी को मिल जाए। अब आप इस बात को समझो, सब तो मांग ही नहीं, तो ममता से कोई चीज मांगी जाती है? अरे जो भीख मांगता है उससे कोई मांगता है? अरे कहता है तो खुद देख लेता है, तो जो मांगता है उससे क्या दाता केवल सदगुरु, देने वाले तो ये है। और हमने तो ये भी अनुभव किया कि कल अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज हमारे लिए आज हाजिर हो जाती है। और अब हमको क्या जरूरत है? 65 साल की उम्र आ गई, 65 साल की उम्र हो गई और अभी थोड़ा दिन की और है। कलयुग में तो 100 साल भी पूरा हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और रोटी एक टाइम खाना, 2 रोटी, और ये कपड़े इतने हो गए कि संभालना मुश्किल लोगों ने दे दिया। मना करने के बावजूद ही दे देते जबरदस्ती, तो कितना पहनेंगे? अब आप इस बात को समझो, आप जो कुछ भी हाथ में हमारे पकड़ा देते, गुरु महाराज के नाम का आश्रम जो उज्जैन में बन रहा है तो वहां पर लगाता हूँ। गुरु महाराज के नाम का आश्रम बनाना पड़ा, लोगों ने कहा भंडारा कहाँ करोगे, कोई जगह तो बनानी पड़ेगी। वो लोग तो आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, और अब भी वही विचारधारा उन लोगों के अंदर है जो पहले थी। आप वहां जा नहीं सकते हो तो कैसे आप वहां कर सकते हो? तो आप जगह बनाओ। तो जगह बनाई गई, 40 एकड़ से ऊपर जमीन सब लोगों ने मिलकर खरीद लिया और वहाँ गौशाला भी चलने लगी। भंडारा तभी से चल रहा है, अस्पताल छोटा मोटा चल रहा था, बड़ा अस्पताल बनना शुरू हो गया तो धीरे धीरे सब काम हो रहा है वहाँ पर, उसी में लगा देता हूँ। तो आपसे कुछ नहीं मांगना, लेकिन एक चीज की प्रार्थना आप लोगों से है कि आज से अब आप सब लोग अपनी बुराई छोड़ दीजिए। जो भी मांस आपने खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे की बहन बहू बेटी को आपने बर्बाद किया, अब ये काम मत करना है। उसके लिए तौबा कर लो, काम पकड़ लो और उस मालिक से माफी मांगो कि मैंने जान में या अनजान में जो ये बुरा कर्म किया उसके लिए मुझे माफी मिल जाए, उससे माफी मांगो। देखो मांस मनुष्य का भोजन है, जब से लोग मांस खाने लगे देखो बीमारियां बढ़ गई। पहले अंडे कहीं कहीं हुआ करते थे शहर में, और मांस की दुकानें अंदर गलियों में होती थी और चिक लगा करके काट करके और फिर बेचते थे। लेकिन अब देखो जगह जगह दुकानें रोड पर खुल गई, बकरा वहीं बांधे वहीं हलाल कर देते, वहीं मुर्गा हलाल करते और वहीं बेचते। मांस खाने वाले बढ़ गए, लेकिन नर्सिंग होम भी खूब बढ़ गए। अस्पताल जितने खुलते चले जा रहे, डॉक्टर जितने पढ़कर निकलते चले जा रहे, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे डॉक्टर खून टेस्ट कराता है तो देखता है तो कहता है इसमें तो जानवरों के खून का अंश मिल रहा है। अब सोचता है कि जानवरों के लिए जो कंपनी ने दवा बनाई वो खिलाना है तो मर जाएगा, और आदमी के लिए दवा जो बनाई गई फायदा नहीं कर रहा। लेकिन अब उसका पेशा है, कहां से नर्सिंग होम चलेगा जो 10 करोड़ रुपया लगा दिया है, तो अब वह टेस्ट कराएगा, उधर टेस्ट कराएगा, ये दवा वो दवा, ये इंजेक्शन और ये ग्लूकोज सब चलवाता है। अब आज समझो बीमारी नहीं जा रही, बीमारी नहीं जा रही। आज उस बात को समझो कि उत्तम कुल पुरस्त करना की और शोभरंत पूजो गो भांति, उत्तम कुल पुरस्त कृषि करना की। सोने की लंका थी,
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था रावण, लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? वो मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ, बहन, बहू, बेटी को गलत नजर देखता था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया, बुद्धि खराब हो जाती थी। तो मांस से बुद्धि खराब होती है। आप उस बात को समझ लो। भीष्म पितामह की बुद्धि अन्न के दोष से खराब हो गई थी। दुर्योधन पापी का अन्न जब तक खाते रहे, द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे, बुद्धि भ्रष्ट रही। तो अब आप उस बात को समझ लो कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मछली क्या? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली आकर के खा जाती है। टट्टी करके गए धोने के लिए और वो टुकड़ा गिरा, मछली आकर खा जाती है। कोई टीबी का मरीज है, जब खांसते खांसते बलगम बाहर निकालता है तो टीबी के कीड़े उसमें से निकल जाते हैं। अब वो गया कुल्ला करने के लिए, मुंह धोने के लिए, और खखार करके थूक दिया, मछली आकर के खा जाती है। कहीं सा धोया, उसमें गया, मछली खा जाए। कोई गाय बह करके नदी में आ गई, कोई सुअर तालाब में, कुत्ता तालाब में गिर गया, कोई सांप गिर गया, तो अब वो जब सड़ेगा मछली उसको खाएगी। उसका काम है सफाई करना। किसी हिंदू से गाय को खाने के बारे में कहो और एक तो आप बबूला हो जाएगा और लेकर के त्रिशूल और जय बजरंगबली बोल करके निकल पड़ेगा मारने के लिए, खड़े करके मारेगा। तुमने गाय खाने के बारे में कही? किसी मुसलमान से सुअर का नाम ही ले लो तो तोबा तोबा करता है, अल्लाह अकबर बोलता है, कान पटकता है, और मुंह की तरफ अगर इशारा कर दो तो काली पट्टी बांध के अल्लाह अकबर बोल करके तलवार लेकर के खड़ेट करके मारता है। लेकिन सब लोगों, मछली खाने वालों से पूछो कि तुम किसी के मांस के खाने से वंचित रह गए? मछली जब मर जाती है, तालाब के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो गिद्ध और कौवे का खाना जब आदमी खाएगा तो बुद्धि सही रहेगी। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती है, तो जब खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियां गंदी चीज खाती हैं और उसका खराब खून बनता है, और खराब खून से जब खराब खून बना वो इकट्ठा हुआ और टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा इकट्ठा हुआ, तब अंडा बनता है। तब कहते अंडा में बड़ी ताकत है। डॉक्टर भी कहते अंडा खाओगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये जो डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते अंडा खाओ, मछली मांस खाओ, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ये सब अज्ञानी है, सब अज्ञानी है। आप देखो बड़े बड़े पहलवान हुए शाकाहारी, जितने साधु महात्मा फकीर हुए सब शाकाहारी, और ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, ये सब अज्ञानी है। जब जीरो दिया मेरे भारत में तब दुनिया को गिनती आई। वो ही विज्ञान आप देखो कि बगैर कोई डीजल पेट्रोल के नट बोल्ट के बने हुए जहाज नहीं थे, लेकिन जिस चारपाई पर जिस तखत पर लोग बैठते थे उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाया करते थे। अरे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ करके गए थे, उड़ करके गए थे। तो उस वक्त पर बंदर जैसे ही उड़ करके पहुंचते थे। विज्ञान इतना तरक्की पर था। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो वो भी तो विज्ञान था। लेकिन ये कह रहे ताकत आएगी, कोई ताकत नहीं। मूंगफली में ज्यादा ताकत है। रात को चना भिगो दो और सुबह बच्चे को खिलाओ, 1 गिलास दूध पिला दो, चेहरा लाल हो जाएगा। अंडे में वो ताकत नहीं है। कभी भी अंडा मत खाने को देना बच्चे को। और अच्छे अच्छे सत्संगी घर की औरतें छोटे से बच्चे को जो बोल भी नहीं पाता है वो जैकेट पहना के टोपी लगा के और शाकाहारी के रैली में ले जाती है। जब नारा लगता है कि बाबा जी का कहना है तो लड़का बोलता है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। दिन भर शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाता है। और दूसरे दिन जब टिफिन लेकर के स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और खाने बैठता है तो दूसरा लड़का भी अपना टिफिन लाता है। वो अपने में से इसको दे देता और ये उसको अपने में से दे देता। अब जब ये खाता है तब उससे पूछता है रवि ये क्या चीज है? तब वो कहता है ये आमलेट है। अच्छा लगा? अच्छा लगा।
अब एक दिन आमलेट खाया, दूसरे दिन फिर उसने दिया, फिर आमलेट खाया, तीसरे दिन मांग करके आमलेट खाया, चौथे दिन आया, कहा मम्मी आमलेट बनाओ। और चौंकती है सत्संग, अरे बेटा तुमने आमलेट खाया? हाँ मम्मी खाया, बहुत अच्छा लगा। तो तुमने आमलेट कहाँ खाया बेटा? अरे वो रवि हमारा दोस्त लाया था। आप तो ऐसे पेट पकड़ के बैठ जाओ। अरे तूने तो ये मंदिर गंदा कर लिया, ये मंदिर भगवान का बनाया हुआ तेरा गंदा हो गया बेटा। तुमने आमलेट खा लिया तो उसको मालूम नहीं था कि अंडे से आमलेट बनता है? नहीं मम्मी नहीं मालूम था। तो बताना चाहिए, पहले से बता के रखो कि वही आमलेट अंडे से बनता है। और मीट भी कहते हैं गोश्त को, गोश्त भी कहते हैं, मीट भी कहते हैं मांस को। ये सब पहले से ही बच्चे को समझा करके रखो। प्रचारक तो बहुत अच्छे, इसके लिए पुरुष पूरे परिवार जाते रहे शाकाहारी के, लेकिन लड़के को बेचारे को नहीं समझा पाए। तो अब ये सब बातें बता के रखना है। 1000 बुराई शराब में, जो शराब पीता, मांस खाता, चोरी करता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, जमीन जायदाद देखता, वादा खिलाफी करता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता। इसलिए शराब भक्ति नहीं। आप इस बात को सुनो कि शराब अगर पिया तो माँ बहन बहू बेटी के परेशान आंखों से खत्म। फिर तो उसको शराबी को अपनी ही औरत सब में दिखाई पड़ती है। चाची का हाथ पकड़ लिया, बुआ का पकड़ लिया, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं शराब के नशे में। ऐसे ऐसे समाचार मिले हैं कि अपनी लड़की का। जय गुरुदेव, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लिए और जब ये ज्ञान हुआ तो खुद को गोली मार दिया कि बताओ हम इतने गिर गए शराब के नशे में, और शराब ने हमको इतना गिरा दिया। अब ये शराब अगर बंद कर दिया जाए देश में तो 50% तो अपराध खत्म हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार शराब की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शराब मत पीना, संकल्प बना लोगों छूट जाएगा। गुरु महाराज ने तो बहुत लोगों को छुड़वा दिया, कितने बुरे लोगों को उन्होंने साधु प्रकृति में ला दिया। यानी जिनके हाथ में कच्चे बंदूक हुआ करते थे, असलहे हुआ करते थे, माला जपने लग गए। अब आप इस बात को समझो, ये बुराइयों की जननी है शराब और मांग। तो अब इसका सेवन मत करना, संकल्प आप बना लो, शराबी का साथ छोड़ देना, नहीं तो फिर पिलाएगा। साथ का असर होता है, संगत ही गुड़ होता है, संगत ही गुड़ जाए और बांस फांस और मिश्री ये प्रभाव होता है। तो ये आपको नहीं करना है। अब आपको बताऊंगा 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है,